हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो कितने बच्चे हैं जो इसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दें, क्योंकि इस सवाल को करना सभी बच्चों के बस की बात नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस बात को ध्यान रखें कि ये जो अंतर है, यहाँ देखो 1000 है, यहाँ पे 1001 है, तो अंतर कितने का है? एक। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानना जरूरी है। जैसे मैंने एक संख्या ली एक और एक संख्या ली मैंने दो। देखो ये 1000 है, ये 1001 है, तो इस संख्या से ये एक बड़ा है, ऐसे ही इस संख्या से ये एक बड़ा है। लेकिन इसकी पावर को जब चेक करोगे, ये एक बड़ा है लेकिन पावर एक कम है, इस पावर से ये पावर एक कम है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पावर 2 लूंगा तो यहाँ पावर मुझे एक लेनी पड़ेगी। पावर में एक का अंतर है, जैसे ये एक बड़ा होगा तो पावर में ये एक छोटा हो जाएगा। ये संख्या में एक बड़ा होगा तो पावर में एक छोटा हो जाएगा। अब देखो, यहाँ एक की पावर दो का मान एक ही रहेगा और दो की पावर एक का मान दो रहेगा। ये बड़ा हो गया। ठीक है, समझिए। फिर से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मैंने दो लिया, यहाँ तीन लिया। ये देखो एक बड़ा है प्लस में, तो पावर में एक छोटा हो जाएगा। पावर में एक छोटा हो जाएगा, पावर में इसको तीन लूंगा तो इसको दो लूंगा, पावर में एक कम हो जाएगा इसके जैसे। तो दो की पावर तीन का मान 8 हुआ और तीन की पावर दो का मान 9 हुआ। अभी भी देखो ये बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, दो के बाद में मैंने लिया तीन और यहाँ लिया मैंने चार। ये देखो एक बड़ा है तो पावर में क्या होगा, एक छोटा हो जाएगा। जैसे पावर में यहाँ चार लूंगा तो यहाँ पे पावर मुझे एक छोटी करनी पड़ेगी तीन। देखो पावर में एक छोटा करूंगा, तीन की पावर चार का मान हुआ 81 और चार की पावर तीन का मान हुआ 64। पहले हमने देखा था ये वाली संख्या बड़ी थी, ये वाली संख्या बड़ी। अब उल्टा आ जाइए, ये संख्या बड़ी है। अब थोड़ा सा और आगे चलिए आप। इसके बाद में और संख्या ले लूं, जैसे मैंने चार लिया, यहाँ पांच लिया, तो ये देखो प्लस में एक ज्यादा है, पावर में मुझे एक छोटा करना पड़ेगा। यहाँ मैंने ली पावर पांच और यहाँ मैंने पावर ली चार। समझिएगा। तो यहाँ पे चार की पावर पांच रखूंगा, पांच की पावर चार रखूंगा। अब चार की पावर पांच का मान क्या होता है? चार की पावर पांच का मतलब है कि चार का गुना पांच बार किया जाए। कोई भी संख्या पावर में है उसका मतलब है जितनी पावर है उस संख्या का उतनी बार गुना। चार चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, चार चौके 16, हासिल लगा एक, चार छिंग 24 और एक 25, 256। चार छिंग 24, हासिल लगे दो, चार पंजे 20, दो 22, हासिल लगे दो, चार दुने का 8 और दो 10, 1024 हुआ। इसका मान कितना हुआ भाई? 1024 हुआ। और पांच की पावर चार का मान मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। चार है पावर तो इसका मतलब चार बार गुना। पांच पचे 25, 25 पंजे 125 और 125 का 5 से गुना करो तो 625। इस बार भी कौन बड़ा? ये बड़ा। पहले देखो राइट वाली संख्या बड़ी थी, अब लेफ्ट वाली संख्या बड़ी है। तो इसमें बस एक याद रखना कि बस यहीं तक सीमित है, केवल यहीं तक सीमित है। ठीक है, जो संख्या छोटी है, जो संख्या छोटी है और जो संख्या बड़ी है, याद रखना, जो संख्या छोटी है वही संख्या बड़ी होती है और जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या छोटी हो जाती है बाद में आके। केवल यहीं तक सीमित है कि जो संख्या बड़ी है वो संख्या बड़ी आएगी, वो संख्या बड़ी आएगी। ठीक है, लेकिन जब आगे संख्या बढ़ती चली जाएंगी तो जो संख्या छोटी होगी उसी का मान बड़ा निकल के आएगा। ठीक है, संख्या में एक छोटी होगी और पावर में एक बड़ी होगी, तो छोटी संख्या हमेशा बड़ी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे 1000 और 1000 में छोटी संख्या बड़ी होगी, यानी कि 1000 बड़ी होगी। पहला ऑप्शन सही जवाब हो गया। और सभी बच्चे इस बेसिक को समझ गए हैं ना, तो कभी सवाल गलत नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। अगला सवाल है 1000 की पावर 999 और 999 की पावर 1000 में कौन बड़ा? अब यहां देखो, ये पावर में देखो एक बड़ा है और संख्या में एक छोटा है। तो जो संख्या में बड़ा होगा, याद रखें, जो संख्या में बड़ा होगा और पावर में छोटा होगा, या जो संख्या में छोटा होगा पावर में बड़ा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जो संख्या में छोटा होगा, अब हम इसको कैसे लिख सकते थे समझिएगा। ये एग्जामिनर की चालाकी है, आपको फंसाया जा रहा है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 999 की पावर 1000, ठीक है, एवं 1000 की पावर 999।
ठीक है। अब देखो 999 से 1000 एक ज्यादा और पावर में एक कम, तो कौन बड़ा? जो संख्या में छोटा होगा और पावर में बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा। तो 999 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 999 बड़ा हुआ, लेकिन एग्जामिनर ने कैसी चालाकी खेली कि संख्याओं को आगे पीछे कर दिया। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूजन में जरूर गलती करेगा, वो इसको सही नहीं इसको सही कर देगा। अब हमने जब इसको सही तरीके से लिखा तो जो संख्या में छोटा होगा पावर में बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा। बात समझ में आ गई है ना? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अब संख्याओं में देखो फर्क आ गया है, बड़ी बड़ी संख्या नहीं है छोटी छोटी हैं, और दो संख्या नहीं है चार चार संख्या है। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। 2 की पावर 60 पहले इसको लिख लेते हैं, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में कौन बड़ा है? ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास जो पावर है ना, ये जो पावर है इनका हम HCF ले लेते हैं। ठीक है, पावर का। तो पावर कौन कौन सी है? 60, 48, 36 और 24, इसका हमको HCF लेना है। ठीक है, HCF। तो हमारी वह संख्या कौन सी है जो इन सभी को कटा दे? इन सबको कटा दे वो संख्या 12 है। 12 से 24 भी कटेगा, 36 भी, 48 भी और 60 भी 12 से कट जाएगा। 12 से बड़ी और कोई नहीं है, केवल 12 ही वो संख्या जो इन सभी को काट रही है। HCF हो गया 12। ठीक है। अब देखो इस 2 को लिखिए, इस 12 से इस 2 के ऊपर वाली पावर को कटा दीजिए। तो 12 पंजे 60, 5 बार में कटेगा ना ये, हमने HCF इसीलिए लिया है 5 बार में। अब इस 3 को लिखिए, 12 से 48 कटाओ 4 बार में। अब इस 4 को लिखिए, 12 से 36 को कटाओ 3 बार में। 5 को लिखिए, 12 से 24 को कटाओ 2 बार में। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है? आप कहेंगे सर 81 बड़ा है। ये निकल के आया है 3 की पावर 48 से 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है इस प्रश्न में। अगर सबसे छोटी कह देता तो सबसे छोटा कौन? 25, यानी कि 5 की पावर 24 सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ गया ना कैसे करेंगे इन सवालों को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या। अच्छा सवाल है। 50, 40, 30 और 20 का HCF लीजिए। 50, 40, 30 और 20 का जो HCF आएगा 10 आएगा। 10 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो इस 2 को लिख लो। 10 से 50 को घटाओ 5 बार में, 3 को लिखो। 40 को घटाओ 4 बार में, 4 को लिखो। 30 को घटाओ 3 बार में, 5 को लिखो। 20 को घटाओ 2 बार में। 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 4 की पावर 3 का मान 64 और 5 की पावर 2 का मान 25 होता है। भाई कौन है सबसे बड़ा? कहेंगे सर 81 सबसे बड़ा, यानी कि 3 की पावर 40 सबसे बड़ा संख्या है, इससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40, 2 की पावर 50 में सबसे छोटी संख्या। इस बार छोटी संख्या पूछा। 20, 30, 40 और 50 का LCM HCF लीजिए। 20, 30, 40, 50 का जो HCF आएगा, वो आएगा भाई 10। 10 से सभी संख्या कटेंगी, तो 5 को लिखो, 10 से 20 को कटाओ 2 बार में। 4 को लिखो, 30 को कटाओ 10 से 3 बार में। 3 लिखो, 40 को कटाओ 10 से 4 बार में। 2 को लिखो, 50 को कटाओ 10 से तो 5 बार में। 5 की पावर 2 का मान 25, 4 की पावर 3 का मान 64, 3 की पावर 4 का मान 81, 2 की पावर 5 का मान 25। कौन है सबसे बड़ा और कौन है सबसे छोटा? 2 की पावर 5 का मान 32 आएगा, 25 नहीं 32। अब देखो सबसे बड़ा कौन? 81 और सबसे छोटा कौन? 25। पूछा है छोटी संख्या, तो देखो 25 सबसे छोटी है, ये किससे निकल के आई? 5 की पावर 20 से। तो 5 की पावर 20 इस प्रश्न में सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है
200 की पावर 300 और 300 की पावर 200 में बड़ा कौन है? दो ही संख्या है इस बार, 3 4 5 नहीं है, दो ही संख्या, कोई बात नहीं। अगर मैं 300 और 200 का एचसीएफ ले लूंगा तो 100 आ जाएगा। 100 से इसको घटा दूंगा 2 बार में, 100 से इसको घटा दूंगा, 100 से ये 3 बार में, सॉरी, और ये 2 बार में। ठीक है, 2 की पावर 3 का मान 8। जब पावर 3 हो तो ये 3 गुना हो जाते हैं जीरो, 2 जीरो हैं तो 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 2 का मान 9, ये 2 जीरो तो यहाँ पे भी 6 जीरो हो जाएंगे ना। 1 2 2 पावर है तो जीरो हो जाएंगे, सॉरी 4, 2 गुना होंगे। जब पावर 2 है तो 2 गुना, पावर 3 है तो 3 गुना। अब देखिएगा सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है? भाई बड़ी संख्या इस बार ये है, यानी कि 200 की पावर 300 ये बड़ी संख्या है। क्लियर होगी ना बात? जब पावर 3 है तो जीरो 3 गुना हो जाएंगे, पावर 2 है तो जीरो 2 गुना, पावर 4 है तो जीरो 4 गुना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 500 की पावर 100 और 1000 की पावर 500 में कौन बड़ा है? भाई बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिएगा संख्या में कौन बड़ा है? ये संख्या बड़ा है और ये पावर में भी बड़ा है। भाई संख्या में भी बड़ा, पावर में भी बड़ा, तो भाई साहब कुछ भी कर लीजिए, जो बड़ा है वही आंसर होगा। कुछ भी कर लीजिए, यही सवाल का आंसर है भाई। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 10 की पावर 10 और यहाँ लिखा मैंने 20 की पावर 20 या 30 या 40, संख्या में भी बड़ा कर दिया, पावर में भी बड़ा कर दिया, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा भाई। होगा कि नहीं होगा? तो जो संख्या में भी बड़ा है, पावर में भी बड़ा है, वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, 1000 की पावर 1000, 800 की पावर 1500 में कौन बड़ा? चलिए इसको देखते हैं कौन बड़ा। अगर मैं दोनों का एचसीएफ लूं तो 500 एचसीएफ आएगा, 500 से 3 बार में कटेगा, 500 से 2 बार में। ठीक है, यही तो है। मतलब 1000 का स्क्वायर कर दो, 1000 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे क्या करो, 800 का क्यूब कर दो, यही तो करना है। चलिए बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको आए तो आप परेशान ना हो कभी भी। एक बात ध्यान रखें, आपको देखो ये 1000 की पावर 2 करनी है और यहाँ पे 800 की पावर 3 करनी है, यही तो करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी होपलेस ना होना। ठीक है, देखो ये क्या है, 3 जीरो है, पावर 2 है तो 3 का 2 गुना कर दो, यानी कि 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो ही तो हो जाएंगे। पावर 2 है, 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए 8 है ना, ये 2 जीरो है, पावर 3 है तो 3 2 का कर दीजिए, 3 गुना तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 8 की पावर 3 मतलब 512। अब देखो भाई ये बड़ा, ये भी 6 जीरो, ये भी 6 जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 512, तो कौन बड़ा? 512 बड़ा। मतलब 800 की पावर 1500 बड़ा, 800 की पावर 1500 बड़ा। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर हो गया ना सभी को? तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस तरीके की जानकारी को सीख पाएं और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो जरूर करके आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।